हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, दो तीन इसके स्टेप्स हैं, मतलब टॉप इसके अलग अलग पार्ट हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, बाकी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं हमको। मैं इन ट्राइंगल्स को सीधा ही बनाऊंगा। क्वेश्चन में थोड़े टेढ़े दे रखे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम सीधे भी बनाएंगे तो। बस उसकी नेमिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, यानी कि सी से परपेंडिकुलर गिर रहा है जिसका नाम एम है, और बी सी बी ए, ठीक है। सी ए बी इस तरह से नाम है उसका। और दूसरा ट्राइंगल है आर से इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो आर एन पी क्यू, इस तरह से दो ट्राइंगल बने हुए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स हैं इन फिगर 6.33, सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दोनों मीडियन है। मीडियन है इसका मतलब ये लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है और ये लाइन पी क्यू को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। एन पी क्यू आर इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोला गया है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए एम सी, यानी कि इसका आधा ट्राइंगल इस सिमिलर टू इसका आधा ट्राइंगल पी एन आर, और साइड सी एम डिवाइडेड बाय आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू, करेक्ट। और तीसरा ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल का सिमिलरिटी प्रूव करनी है अलग अलग। ये तो एक ही तरीके से हो जाएंगे, और साथ में एक और चीज जो उसमें प्रूव करनी है वो ये है। ये थोड़ा सा अलग समझ में आएगा, आपको पूरा समझ में करना पड़ेगा कि इसके लिए क्या क्या करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, राइट। तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेटली होंगी, प्रोपोर्शनेट में होंगी, सारी रेशियो में होंगी। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू CA अपॉन RP। ऐसा क्यों है? ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में बोला गया सिमिलर है। ऐसे ही सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, या इसको हम पूरा नाम भी लिख सकते हैं, इसको पूरा नाम ही लिख देता हूं, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी, एंड एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, करेक्ट। ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करेक्ट। अब ये जो साइड सी एम और पी एन जो है उसके मीडियन है, इसका मतलब ये जो बेस है इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। तो इसका मतलब
ए बी जो पूरी साइड है उसके दो हिस्से हो गए 2AM एंड PQ 2PN के बराबर होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि CM एंड RN आर medians and AM equals to MB and PN equals to QN। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को यूज कर लें, यानी कि इसकी साइड्स इक्वल हैं और इसके एंगल्स भी इक्वल हैं। क्वेश्चन में गिवन है इसकी साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बड़े वाले। और दूसरा ये हमने यूज कर लिया है। तो अगर ये चीज यूज कर ली है तो यूज करने के बाद अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं 1 नंबर और इसको 2 नंबर कर दूं, तो यूजिंग 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 1 के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू 2AM और PQ की वैल्यू 2PN, यानी कि 2AM अपॉन में 2PN इक्वल्स टू CA अपॉन में RP, राइट? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AM अपॉन में PN इक्वल्स टू CA अपॉन में RP, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो बचेगा ये। और आपको पता है अभी अभी हमने जो एंगल्स बनाए थे उनका एक साइड के ट्राइंगल के साथ भी अगर उसको नाम उसका लिखेंगे तो एंगल MAC इक्वल्स टू एंगल NPR हो जाएगा। ये हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये वाली चीज हमने यहां पर प्रूव कर दी। सिंस एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल RPQ ऑलरेडी यहां पर हमने सिमिलर ट्राइंगल की वजह से बता दिया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने की वजह से। तो अगर मैं इसको लिख दूं, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। फ्रॉम 3 and 4 triangle AMC is similar to triangle NPR because of SAS congruency। करेक्ट? ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। अगर हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि किस तरह से आपको वो प्रूव करना है। ये तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड पहला पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं 5 नंबर, तो फ्रॉम 5 हमने प्रूव कर दिया। इसके अंदर क्या प्रूव कर दिया? ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल NPR। NPR नहीं, NPR प्रूव किया था या और कुछ प्रूव करना था? PNR है। PNR और AMC, हाँ PNR है। ट्राइंगल PNR, ये भी यहां पर PNR है। क्या बात क्लियर हो गई है? क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या प्रूव करना था। PNR ही है, राइट? ओके।
अब अगर हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं तो फर्स्ट पार्ट की प्रूफ जो हमको है वो काम आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसका मतलब दो साइड्स प्रोपोर्शनेट में हम इसको लिख सकते हैं, इसको CA अपॉन RP। ये कैसे हैं? साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। मगर हमने 1 के अंदर ये डिसाइड किया था, बट CA अपॉन RP इक्वल्स टू AB अपॉन PQ फ्रॉम 1। ये यहां पर हमने मेंशन किया था AB अपॉन PQ इक्वल्स टू C अपॉन RP। ये चीज यहां पर समझ में आ रही है? ये वाली चीज हमने यहां पर मेंशन की थी। तो इसका मतलब ये फर्स्ट के द्वारा यहां तक आ गया। अगर हम इन दोनों को यूज कर लें, 5 नंबर तक हमने सॉल्व कर दिया, इसका मतलब 5 और ये 6 नंबर और ये 7 नंबर हो गया। तो अगर हम दोनों को यूज कर लें, यूजिंग 7 and 8, 6 and 7, तो फ्रॉम 6 and 7 AB अपॉन PQ, ये CA एंड RP, ये दोनों CA और RP के इक्वल हैं। इसका मतलब AB अपॉन PQ इक्वल्स टू CM अपॉन RN के बराबर हो गया। इसका मतलब यही हमको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ यही हमें प्रूव करना था, राइट। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब थर्ड पार्ट भी हम कर देते हैं। थर्ड पार्ट अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था दोनों की सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको सेम रख सकते हैं, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR हमने ये 1 में लिखा था, और इसको हम 2MB लिख सकते हैं अपॉन में 2Q1 इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ऐसा क्यों है? बिकॉज CM एंड RN आर medians. So, and AB equals to 2MB and PQ equals to 2Q1। क्या बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम इसको 2 से 2 काट देंगे तो MB अपॉन में QN आ जाएगा, इक्वल्स टू BC अपॉन में QR आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर एंगल MBC इक्वल्स टू एंगल NQR होंगे। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमने पहले इसमें लिखा था फर्स्ट में, फ्रॉम यहाँ पर ये लिखा था, तो ये B और Q एंगल की बात करें तो एंगल ABC और RQP, ट्रायंगल एंगल ABC और इक्वल्स टू एंगल RQP है। तो इसलिए ऐसा है, तो इसलिए देयरफॉर triangle CMB is similar to triangle RNQ because of SAS similarity criteria। क्या बात समझ में आ गई? तो ये हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।